द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क ट्रायड। अब ये कॉन्सेप्ट क्लिनिकल नहीं है, एक सब क्लिनिकल लेवल है ये टेस्ट करने का कि इंसान कितना ईविल है। अब सब क्लिनिकल में फ़र्क ये है कि तो सब क्लिनिकल लेवल क्या होता है? सब क्लिनिकल लेवल इज़ बेसिकली एक बहुत छोटे अमाउंट में, नॉन ट्रेसेबल अमाउंट में आपके अंदर ये सब पर्सनालिटी ट्रेस एग्जिस्ट कर रही हैं। और क्लिनिकल लेवल मतलब कि उसकी जांच पड़ताल की अब ज़रूरत है। सब क्लिनिकल ये भी हो गया कि भाई नॉर्मली आपने ऑनलाइन टेस्ट ले लिया, ये ले लिया, पता लग गया, इट्स नॉट वेरी सीरियस, साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया हाँ हो सकता है ये है। बट क्लिनिकल लेवल इस पूरे फुल फ्लेजेड टेस्ट के साथ आपको ये क्लेम किया जाता है कि आपको ये चीज़ है ना। जब कोई मर्डर करता है टेड बंडी जैसे केसेस में, तो उनको क्लिनिकल लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं, जिसको कोर्ट भी ऑर्डर निकालता है, कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि इनका क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, जिससे पता लगे कि ये कौन से स्पेक्ट्रम में बिलोंग करता है। द डार्क ट्रायड में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो माकियावेलिज्म है ही बीच में, उसके एक तरफ होता है नार्सिसिज्म, और उसके एक तरफ होता है साइकोपैथी। यहाँ पे कहानी लेते हैं 3 दोस्तों की कहानी, जो अपनी कंपनी इतनी इंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे, और एट द एंड ऑफ द डे कैसे वो अलग हो गए, तीनों अलग हो गए, और उनकी लाइफ के एकदम बुरे लग गए। अगर नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, और क्या हुआ, बैडेस्ट मैनर पॉसिबल में उनकी लाइफ एंड हुई। तो देखते हैं कहानी क्या है। 3 दोस्त थे एक शहर छपरा में, ठीक है, जेठालाल, चंपकलाल और गड़ा। वैसे ये एक इंसान है, बट हमने इनको तीनों को अलग अलग कर दिया। जेठालाल वॉज अ नार्सिसिस्ट। वो चाहता था कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन रहूं, वो चाहता था मेरा ग्रुप मेरे आसपास इवॉल्व करे, वो चाहता था कि मैं अपनी खुशियाँ पहले, मेरी रिकग्निशन पहले हो, मेरे को लोग पहले पूछें, दूसरों का क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे को पहले पूछे। चंपकलाल वॉज अ माकियावेलियन, और ये हमेशा 2 कदम आगे रहने की कोशिश करता था। ये दूसरों को मैनिपुलेट करता था, एक मुखौटा पहन के आता था। और चंपकलाल का सीन ऐसा था कि भाई मुझे तो अगर मैं पावर में आ गया तो अपनी पावर में रहना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हिडन मोटिव्स कोई समझ पाए। तो ये था माकियावेलियन पर्सनालिटी चंपकलाल की। अब यहाँ पे आया गड़ा वॉज अ साइकोपैथ। वो फियरलेस था, भाई हम कर देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कोई अगर उसके मूव्स जान भी लें। वो एकदम सोचता नहीं था कुछ भी करने से पहले, वो मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं रखता था, वो क्योस क्रिएट करना था, जहाँ जाता था हल्ला हल्ला करना शुरू कर देता था, तोड़ फाड़ चीज़ें फोड़नी फाड़नी। बट ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब इन तीनों का है एक बिजनेस आइडिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 3 दोस्त हैं, साथ हैं, बिजनेस आइडिया तो आना ही पड़ेगा। गड़ा ने कहा कि भाई साहब, जो साइकोपैथ था, गड़ा ने कहा चलो एक क्लब शुरू करते, एक्सक्लूसिव क्लब, लोग आएंगे ऐसे ऐसे, वीकेंड्स पे क्लब रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेठालाल ने, जो कि एक नार्सिसिस्ट था, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज बनानी है, भाई मुझे अपनी इज्जत बनानी है, मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन रहना है। और चंपकलाल ने यहाँ पे एक पावर डायनामिक समझा कि भाई यहाँ पे मैं तो कंट्रोल करूँगा, जिसको अपनी इमेज बनानी है बनाए, जिसको क्लब खोलना है खोले, मेरे को तो सबके ऊपर दादागिरी करनी है, मैं तो छुप के दादागिरी करूँगा। और गड़ा ने बोला क्लब खोलेंगे और क्विक मनी बनाएंगे, एड्रेनलिन कुछ भी बेच दूंगा मैं, गांजा गुंजा कुछ भी बेचूंगा, बस जल्दी से पैसा बनाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या रूल है क्या रेगुलेशन है, पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए। अब आया यहाँ पे इन लोगों का डाउनफॉल, सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग गए। भाई यहाँ पे हमारे जेठालाल आए, बोलने लग गए भाई मुझे अटेंशन, मैंने ये सब शुरू किया, मैंने ये सब बनाया। गड़ा बोलता है तूने कैसे शुरू कर दिया भाई, ऐसे ही तूने शुरू कर दिया, ये सब डाला मैंने, पैसा मैंने लगाया। और इधर बीच अपने यहाँ पे चंपकलाल बैठ के मिठाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन दोनों ने देख लिया कि भाई ये हम लड़ रहे हैं, ये मिठाई खा रहा है। तीनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, और फाइनली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालते डालते इनका धंधा हो गया बंद। आफ्टरमाथ कि भाई अपने जो जेठालाल थे, जो कि एक नार्सिसिस्ट थे, उन्होंने एक अपना अकाउंट खोल लिया इंस्टाग्राम के ऊपर, नाच नूच करके अपने को बिकॉज ही वांटेड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसे किया, वो टिकटॉक विकटॉक बना के, इंस्टाग्राम रील वील बना के अपनी लोनलीनेस को मारता था। चंपकलाल, उसने एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन कर ली, और मैनिपुलेट कर करके एम्प्लॉयज़ को, बॉसेस को, वो धीरे धीरे अप द कॉर्पोरेट लैडर चढ़ता गया। लेकिन एक दिन वो एक्सपोज हो गया, भाई साहब उसको नौकरी से निकाल दिया गया। गड़ा तो भाई गड़ा तो उसको तो जल्दी पैसा चाहिए था, उसको रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं था, गांजा गुंजा बेचा, पुलिस ने पकड़ा, शायद पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, अभी भी वो अंडरग्राउंड चल रहा है इधर उधर कहीं, है ना, असली में ज़मीन के नीचे नहीं, मतलब छुप गया, बाहर नहीं निकल पाता। तो ये तीनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो इंसान का हश्र इस तरीके से आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे डार्क ट्रायड है क्या, इसको और ज़रा डेप्थ में थोड़ा सा समझ लेते हैं स्लाइड में। मेन जो होते हैं, स्टडी शो दैट मेन
ज़्यादातर होते हैं डार्कर दैन वेमेन, उनका डार्क साइड ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है दैन वेमेन। और ये क्यों कल्परेट बन जाते हैं, मेन क्यों कल्परेट बन जाते हैं, इसलिए बिकॉज इनके जो दिमाग में आइडियोलॉजी होती है ऑफ मैस्कुलैनिटी, और मैस्कुलैनिटी की वजह से जो टॉक्सिसिटी आती है, सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइप्स आते हैं, उस वजह से वो अपनी डोमिनेंस लगाना चाहते हैं, उस वजह से वो ताकत में आना चाहते हैं, उस वजह से वो हर इकोसिस्टम में, बीट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर डार्क ट्रायड की ज़्यादा मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स या ट्रेट्स रहते हैं। और इसका क्या डार्क साइड इफेक्ट होता है डार्क ट्रायड का, विच इज नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ्स जो होते हैं वो एंटी सोशल होते हैं, अपने को अलग समझते हैं हम तो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हमको रूल्स से कोई मतलब नहीं, हम हट के रहेंगे, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। माकियावेलियंस क्या करते हैं, वो बायसनेस रखते हैं रेशियल ग्रुप्स के, ये है, ये इस ग्रुप का, ये इस कम्युनिटी का है, हम इस कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी बेटर है, हमारी फिलॉसफी बेटर है, हमारा स्कूल ऑफ थॉट बेटर है, ये वो है, वो ये, जिससे वो हायरार्की सोसाइटी में मेंटेन करके रख पाए। दिस इज व्हाट माकियावेलियंस डू। और ये जो तीनों ट्रेट हैं, ये एक ही प्यार इनका कॉमन प्यार है, विच इज डोमिनेंस और पावर स्ट्रक्चर में अपनी एक सॉलिड होल्डिंग लाना। कुछ भी करा लो, कुछ भी कह लो, इनको बस पावर अटेन करनी है। अब कोई माकियावेलियन उस पावर को मैनिपुलेटिव तरीके से अपनाना चाहता है, तुम्हारा साइकोपैथ जो होता है वो डायरेक्टली उसको अपनाना चाहता है, नार्सिसिस्ट जो होता है रो रो के अपनाना चाहता है, बट तीनों को पावर अटेन करनी है। अब लोग डार्क ट्रायड की तरफ पहुंचते कैसे हैं, बनते कैसे हैं वो इन पर्सनालिटी ट्रेट्स में। अगर हम साइकोपैथी या नार्सिसिज्म की बात करें तो इसमें जेनेटिक्स का थोड़ा रोल रहता है, और बहुत केसेस में मेजॉरिटी रोल भी जेनेटिक्स का रहता है, बट माकियावेलियनिज्म इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग्स। क्या आपकी अपब्रिंगिंग है, कहाँ आप पैदा हुए हो, क्या आपका कल्चर है, किस तरीके से आपका माइंडसेट चलता है, उस वजह से आप माकियावेली हो वो साबित करता है। और बचपन में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स या बचपन में ऐसे इन्वायरमेंट जो कि सही नहीं कहलाए जा सकते हैं, माँ बाप के बीच में झगड़ा, जॉइंट फैमिली में झगड़ा, या बच्चे के साथ ही कुछ गलत काम, मारपीट किया गया या सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया बचपन में, वो आगे जाते जाते इन ट्रेट्स को बाहर निकालने में, तराशने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अगर माँ बाप का झगड़ा होता है तो बच्चा, ऐसा नहीं कि साइकोपैथ ही निकलेगा, लेकिन अगर बच्चे के साथ गलत किया गया है ना, मतलब माँ बाप अगर झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा देखता है माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट निकल सकता है बच्चा, मैकियावेलियन निकल सकता है। बट अगर बच्चे के साथ ही अब्यूज़ हुआ है तो वो सप्रेस हो जाता है अनकॉन्शियस में, वो बाद में जाके उम्र के साथ निकलता है, जो साइकोपैथी में सबसे ज़्यादा शामिल रहता है। ये ट्रेट्स जो हैं ज़्यादातर सब क्लिनिकल रहती हैं, मतलब इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ऐसे हाई लेवल पे, जो कि मैंने अभी बताया था सब क्लिनिकल के बीच में डिफरेंस की, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होती। इंसान एक नॉर्मल लाइफ इसके साथ जी सकता है, ये नहीं कि ज़िंदगी बदल दी या ज़िंदगी ख़राब कर दी, बट कुछ ज़्यादा ही कभी इंसान की डार्क टेंडेंसीज ओवर पावर कर जाती हैं, तो रिलेशनशिप, करियर, इनकी वाट ज़रूर लग जाती है। और अगर किसी के अंदर ये डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो उनके रिलेशनशिप कभी काम नहीं करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, झगड़े होते हैं, और मैनिपुलेशन तो होती है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप्स फेल। तो डार्क ट्रायड को अगर आप समझ लोगे तो ये नहीं है आप एक सुपर विलन बन जाओगे, बट हाँ थोड़ी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। तो टू टॉप इट ऑल ऑफ, हर इंसान के अंदर इसका एक ना एक पर्सनैलिटी ट्रेट हल्का सा ज़्यादा होता है, हल्का सा कम होता है। मैंने सोचा कि मैं भी अपना टेस्ट लूँ, ऑनलाइन टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट आई मीन लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे। और अच्छा, वैसे लेट मी नो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो के लाइव एक टेस्ट लूँ वीडियो बनाते हुए, मतलब मैं लाइव नहीं हूँगा, वीडियो बनाते हुए लूँगा, मतलब वीडियो लाइव होगा। आई मीन यू गेट द पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट इसका लिंक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये भी आप देख सकते हो टेक्स्ट में, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जाके। अगर इफ़ यू वांट टू टेक द टेस्ट यू मे टेक द टेस्ट। सो आगे अपने आप को सिग्मा अल्ट्रा मेगा गीगा चैट बुलाने से पहले 10 बार सोच लेना कि भाई साहब ये तो तुम अपने आप को बुला रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम आगे जाके कोई बहुत बड़ा ईविल कांड करने वाले हो, तो थिंक ट्वाइस। हु नोज द फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है भाई। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।